राधा एक छोटे से गांव की महिला थी जो अपने परिवार की देखभाल और खेतीबाड़ी के कामों में व्यस्त रहती थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती थी ताकि उसके बच्चों और पति को ताजे खाने के साथ एक अच्छा दिन शुरू हो सके। राधा के घर में हर काम में उसकी जिम्मेदारी होती थी। सुबह सुबह बर्तन धोने, दूध निकालने, चूल्हा जलाने और फिर खेतों में काम करने के बाद उसे कभी भी रुकने का समय नहीं मिलता था। लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास यही बताते थे कि वह अपनी मेहनत से संतुष्ट थी। राधा कहती है, गोविंद जी, तुम जरा ध्यान रखना, खेत में काम करने के बाद आराम करो। गोविंद कहता है, तुम हमेशा कहती हो पर तुम खुद कितनी मेहनत करती हो ये कभी सोचा है? राधा का चेहरा हल्का सा झुकता है, लेकिन वह मुस्कराती है। उसे अपने परिवार की खुशहाली में सुख मिलता था। उसके लिए ये सब एक साधारण काम था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपने परिवार के लिए न काम करती तो घर का चूल्हा कैसे जलता। राधा का दिन खेतों में काम करने के बाद खत्म नहीं होता था। घर लौटने के बाद उसे फिर से बर्तन धोने, खाना बनाने और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने का काम करना होता था। मोनू, उसकी छोटी बेटी, स्कूल जाती थी, लेकिन उसे कभी यह नहीं लगता था कि वो अपनी माँ से ज्यादा मेहनत कर रही है। मोनू कहती है, आप हमेशा कितनी मेहनत करती हो। अब मुझे स्कूल के बाद क्या सिखाओगी? तुम अपने स्कूल में ध्यान लगाओ बेटा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। हम महिलाएं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ही दूसरों के लिए मिसाल बन सकती हैं। एक दिन राधा गांव के चौपाल पर बैठी थी जहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई थीं। वह अपने कामों के बारे में बात कर रही थी और साथ ही गांव में हो रहे बदलावों को लेकर चर्चा हो रही थी। सुमिता कहती है, राधा, तुम्हारा दिन कैसे कटता है? हमेशा तो तुम खुद को बच्चों और घर के कामों में व्यस्त पाती हो। राधा कहती है, ये सच है सुमित्रा दीदी, दिन भर काम करना पड़ता है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे परिवार को प्यार और देखभाल मिलती है। अगर हम महिलाएं अपनी मेहनत से अपना घर संभाल लें तो पूरा गांव ठीक रहेगा। सुमिता कहती है, बिल्कुल राधा, तुम तो हमें ये सिखाती हो कि घर गृहस्थी का काम सिर्फ औरतों का ही नहीं बल्कि सबका होता है। राधा का दिल गर्व से भर जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मेहनत और बलिदान केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि गांव और समाज के लिए भी है। राधा जैसे महिलाओं का योगदान न केवल घर को संवारता है बल्कि पूरे गांव को भी एक बेहतर दिशा में ले जाता है। उस रात जब राधा अपने परिवार के साथ भोजन कर रही थी तो उसने महसूस किया कि जो कुछ भी वह करती है उसका कोई बड़प्पन नहीं है। ये सब उसके परिवार और गांव के लिए उसकी छोटी सी भूमिका है। उसकी मेहनत का फल उसे संतोष और आत्मसम्मान के रूप में मिलता था। अंत में राधा की कहानी एक प्रेरणा बन जाती है। ये दिखाती है कि कैसे एक महिला अपनी निस्वार्थ मेहनत और समर्पण से न केवल अपने परिवार बल्कि समाज की धारा को भी बदल सकती है। राधा की तरह गांव की महिलाएं न केवल घर बल्कि समाज की मजबूत नींव हैं।